हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली शिबा इनू कॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली शिबा के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और शिबा इनू कॉइन को लेकर इसलिए बात करेंगे क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के पास शिबा इनू कॉइन होल्डिंग में भी होगा, तो प्राइस के अंदर हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप बाकी ऑल्ट्स को देखोगे तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत हमें मूवमेंट देखने को मिला है, बट शिबा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमें उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर बात करेंगे गैल टोकन के बारे में। ठीक है, तो गैल के ऊपर हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि गैल का अभी इस टाइम पे अनलॉकिंग आने वाला है। तो जब भी किसी भी कॉइन का अनलॉकिंग होता है तब क्या होता है कि उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर गैल प्रोजेक्ट के ऊपर भी बात करेंगे कि एक्जैक्टली इसका जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो हमें क्या देखने को मिल सकता है, और अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर क्या हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है यानी कि उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड मैं आपको यही करूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना, क्योंकि एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर पता लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं शिबा इनू कॉइन से जुड़ी जो भी अपडेट निकल के आ रही है उस अपडेट के ऊपर। तो 270 मिलियन शिबा इनू कॉइन मूव्ड फ्रॉम मेजर एक्सचेंजेस, सीईओ एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंड। तो जब भी किसी भी एक्सचेंज में, अगर आप मान लो कि किसी भी एक्सचेंज में आप बहुत बड़ी अमाउंट में अपना फंड्स रख रहे हो, यानी कि आप कुछ भी कॉइन अपना स्टोर करके रख रहे हो किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, तो बाकी अगर आपका ऐसा प्लान है कि मैं यहाँ पर कुछ दिन होल्ड करूंगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, उसके बाद जब प्राइस के अंदर रैली आएगा तब मैं उसको सेल करूंगा, तब इन दैट केस आप क्या करोगे, इंस्टीड ऑफ कीपिंग योर फंडिंग इन द सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, आप क्या करोगे, अपना जो भी होल्डिंग है उस होल्डिंग को किसी भी हार्डवेयर वॉलेट के अंदर मूव कर लोगे। क्योंकि आपको इसलिए मूव करनी है क्योंकि आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को होल्ड करना है। तो सिमिलर केस हमें यहाँ पर देखने को मिला है, 270 मिलियन शिबा इनू कॉइन मूव्ड फ्रॉम मेजर एक्सचेंज। तो यहाँ पर मेजर एक्सचेंज से मूव करने का बात यही होती है कि जो भी अब इस टाइम पे होल्ड कर रहा है वो अपना हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रख रहा है, वो कुछ टाइम के लिए अपना होल्ड कर सकता है। जब भी प्राइस के ऊपर मूवमेंट होगा तब वो अपना यहाँ पर हार्डवेयर वॉलेट से एक्सचेंज के ऊपर इनफ्लो करेगा, एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करेगा और वहाँ पर सेल करके अपना पैसे ले लेगा। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है ये एक काइंड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ इसको आप ले सकते हो, क्योंकि अगर ऐसे और भी व्हील्स यहाँ पर अपना जो भी फंड्स है उन फंड्स को अगर हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा कि उसका उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का यहाँ पर डिमांड हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे शिबा के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हुआ है। और अगर आप देखोगे तो बहुत सारे व्हील्स एक्टिविटीज़ में, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे व्हील्स अभी इस टाइम पे अपना जो भी फंड्स है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से अपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हार्डवेयर वॉलेट के अंदर जब भी आपको ये चीज़ ध्यान में ज़रूर से रखना है, जब भी आपको ऐसे देखने को मिले कि कोई भी अपना यहाँ पर जो है किसी भी प्रोजेक्ट, कोई भी कॉइन अगर यहाँ पर अपना एक्सचेंज से किसी भी और यहाँ पर जो है अननोन वॉलेट के अंदर सेंड कर रहा है, दैट मीन्स कि आप समझ लेना कि जो भी यहाँ पर फंड सेंड हो रहे वो कुछ टाइम के लिए होल्ड हो सकते हैं, क्योंकि जो भी अपना एक्सचेंज से बाहर निकल रहा है दैट मीन्स कि वो कुछ टाइम के लिए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को होल्ड करेगा। जब भी प्राइस के ऊपर रैली आएगा तब वो अपना इन्फ्लो करना स्टार्ट करेगा एक्सचेंजेस के ऊपर, उसके बाद जो हमें सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लो की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो मैंने आपको और एक यहाँ पर जो है बता देता हूँ कि एक्जैक्टली आपने देखा होगा कि BTC यहाँ पर इनफ्लोज आपको बहुत सारे चैनल्स में या फिर हमारे चैनल के अंदर भी अपडेट देखने को मिलता है। तो इनफ्लो का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपने किसी भी हार्डवेयर वॉलेट के अंदर 5 BTC रखा हुआ था, प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हुआ तो आपने क्या देखा कि एक्जैक्टली प्राइस तो ऊपर गया है, तो मैं अपना जो भी यहाँ पर BTC उन BTC को मैं एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफर करता हूँ, वहाँ पर सेल कर देता हूँ। ठीक है, जब भी एक्सचेंजेस के अंदर कॉइन्स इनफ्लो होते हैं तब हम समझ लेना कि यहाँ पर 90% चांसेस होते हैं कि सेल ऑफ होने का, और जब भी यहाँ पर एक्सचेंजेस से बाहर जाते हैं कॉइन्स, दैट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर 90% चांसेस होता है कि जो भी यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो शिबा की बात हम कर रहे थे। तो शिबा के अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस के अंदर कोई भी हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। लाइक बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स थे ना यहाँ पर हमें, जैसे कि अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी कुछ भी कॉइन्स की अगर आप बात कर लो तो हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला। बट शिबा इनू कॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमें उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला है एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स। तो अब इस टाइम पे क्या है कि प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर ऐसे व्हील्स अपना बिना सेल किए, ऐसे अगर यहाँ पर अपना डिसेंट्रलाइज जो भी यहाँ पर हार्डवेयर वॉलेट्स है उन वॉलेट्स के अंदर अपना यहाँ पर कॉइन्स को सेंड
होल्ड करेंगे दैट मीन्स कि क्या होगा कि यहाँ पर शिबा के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जितना ज़्यादा होल्डिंग होगा, जितना ज़्यादा जो भी होल्ड करेगा उतना ज़्यादा जो हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें जो हमें यहाँ पर शिबा के प्राइस के अंदर इन कमिंग डेज देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप में से जितने भी लोग अब इस टाइम पे शिबा को होल्ड कर रहे हो या फिर अब इस टाइम पे आप होल्ड करने का सोच रहे हो, तो आपके लिए मैं आपको बस एक ही यहाँ पर रिकमेंडेशन मैं आपको दे सकता हूँ कि राइट नाउ इस टाइम पे अगर आप सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग के लिए, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए। बाकी अगर आप यहाँ पर फ्यूचर के अंदर लॉन्ग शॉर्ट करते हो तो फिर राइट नाउ अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास प्राइस मूव कर रहा है यहाँ से लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ पर जो है ट्रेड ओपन हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें 0.11049 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 0.01120 इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सिमिलर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ से ये गारंटेड नहीं बोल सकते कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा, बट कुछ इस तरीके का मूवमेंट हम यहाँ पर शिबा के प्राइस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। होप सो कि आपको यहाँ पर शिबा के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली शिबा इनु कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपको शिबा के ऊपर पूरा डिटेल्स में एक एनालिसिस चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी आपका क्वेरी होगा उसके ऊपर आंसर करने की कोशिश भी जरूर से करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी अब इस टाइम पे देखो तो बीटीसी चल रहा है समवेयर अराउंड 28,179 के आसपास एंड बिटकॉइन के प्राइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप देखोगे तो प्राइस अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास मूव कर रहा है 28,173, यहाँ पर हमें प्राइस के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिला है जो कि है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास 28,398। तो 28,398 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास ऑलरेडी हमें जो है प्राइस के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो जब भी प्राइस इस जोन के आसपास जा रहा है तब हमें प्राइस के लिए मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे। सबसे पहले तो हमें रेजिस्टेंस इसी जोन से देखने को मिला, ये जो जोन है इसी जोन पे हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। फिर से प्राइस ने इसी जोन को अप्रोच किया एंड आफ्टर अप्रोचिंग दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर फिर से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे अगर प्राइस जिस जोन के आसपास मूव कर रहा है जो कि है 28,180, इसी जोन के आसपास अगर एक्यूमुलेट होता रहता है तो यहाँ से हमें जो है प्राइस के लिए एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और ये जो ब्रेकआउट होगा आफ्टर दैट ब्रेकआउट यहाँ पर हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है 28,561 के आसपास। अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट होता है तो फिर हमें कुछ इस तरीके की जो है एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और इसके चलते हुए हमें यहाँ पर रिट्रेसमेंट होने के बाद प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर बीटीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर इसी जोन का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम यहाँ पर फॉर श्योर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड यहाँ पर 28,960 एंड 29,000 के आसपास हम इजीली जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए, जो कि सबसे पहला कंडीशन होगा कि हमें इसी जोन को ब्रेक करना है, ठीक है, जो कि है 28,413, ठीक है। तो इसको आप मार्क करके रख सकते हो। इसी जोन का अगर हम ब्रेकआउट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, हम यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे और इसके बाद जो रिट्रेसमेंट होगा, जो रिटेस्ट होगा, उस रिटेस्ट के बाद हम यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जरूर से जा सकते हैं। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो मैं बात कर रहा था गेल कॉइन के बारे में, ठीक है। तो गेल का अब इस टाइम पे क्या है कि अनलॉकिंग होने वाला है। तो अनलॉकिंग होने का मतलब यही है कॉइन्स जो सर्कुलेटिंग के अंदर है ना, तो उनमें यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई में और भी कुछ अमाउंट ऑफ कॉइन्स जो है यहाँ पर इंजेक्ट किया जाएंगे, यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई में और कुछ कॉइन्स को ऐड किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कल 2 दिन के बाद हमें यहाँ पर जो है अभी इस टाइम पे गेल के अंदर 419.2 के यूएस डॉलर में हमें जो है यहाँ पर गेल सर्कुलेटिंग सप्लाई में देखने को मिलेगा, जो कि अभी इस टाइम पे लॉक्ड है, जो कि अनलॉक किया जाएगा 0.1% के आसपास, ठीक है। तो ये जो अनलॉकिंग है, इस अनलॉकिंग के टाइम पे आपको यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले, यानी कि हमें गेल के प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि है 23 मार्च को हमें देखने को मिलेगा 5 AM इंडियन टाइम में। मैं आपको बता रहा हूँ 5 AM को आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर से ध्यान में रखना। 2 डेज है और भी, और यहाँ पर 23 मार्च 5 AM को अनलॉक होगा, और जब भी अनलॉक होगा तब हमें प्राइस के अंदर क्यों यहाँ पर जो है थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर जो हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जब भी मान लो कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे सर्कुलेटिंग सप्लाई में जो भी कॉइन्स है, उन कॉइन्स ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट के अंदर सर्कुलेटिंग में है, लेकिन अगर और भी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉइन्स को यहाँ पर जो है अनलॉक किया जाता है, दैट मीन्स कि सर्कुलेटिंग सप्लाई में अभी जो कॉइन्स है उनके साथ और भी कॉइन्स प्लस हो जाएंगे। तो इसमें यहाँ पर प्लस होंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर हमें जो है मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू डिमांड। तो सप्लाई अगर ज़्यादा होगा दैट मीन्स कि हमें जो है प्राइस के अंदर थोड़ा यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए अब इस टाइम पे फॉर नाउ मैं गेल के अंदर एंट्री लेने के लिए किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा। जस्ट मैं आपको ये जो जोन है इस जोन के ऊपर बताऊंगा कि एक्जैक्टली अगर इसका ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है 1.8607, इस जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि आप
यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकडाउन के बाद अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन लेता है और इसी में रीटेस्ट जब करेगा, आफ्टर दैट रीटेस्ट हमें प्राइस इजीली 1.7085 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसी जोन के ऊपर ही देखना, आपको ये जो जोन है इस जोन को देखना है, इसी जोन का ब्रेकआउट होने के बाद ही आप अपना जो है शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हो। और जो जोन है वो है 1.8607, इसी जोन का ब्रेकडाउन के आप वेट कर सकते हो। होप्सो की बातें आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर में मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।